श्री कृष्ण के छठी के जन्म उत्सव के दिन श्री कृष्ण के छठी उत्सव के अगले दिन शंकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे। फिर शिव जी इन साकार ब्रह्मा के दर्शन के लिए आए हैं। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने व बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। शिव जी ने दासी से कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर पर माँ प्रकट हुए हैं, इसमें मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे लाला के दर्शन करने हैं। ब्रज में शिशुओं को लाला कहते हैं, वह शैव साधुओं को जोगी कहते हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताई। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झाँक कर देखा कि एक साधु खड़े हैं। उन्होंने बागंबर पहना है, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। माता यशोदा ने साधु को बारंबार प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। और बहुत सारे मोती, मूंगा, रत्न सब भेजे, परंतु बाबा ने इनकार कर दिया। अनेक मनौतियाँ मानी है, तब मैंने वृद्धावस्था में ये पुत्र मेरे को हुआ है। ये मुझे प्राणों से भी प्रिय है। आपके गले में शर्त है, लाला अति कोमल है, वह उसे देखकर डर जाएगा। मेरा लाला बहुत ही कोमल है। जोगी वेशधारी शिव जी ने कहा, मैया तुम्हारा पुत्र देवों का देव है, वो काल का भी काल है और संतों का तो सर्वस्व है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। मैं लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊँगा, आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। तब श्री कृष्ण भगवान शिव जी से अंदर ही अंतर्मन से कह रहे हैं, अरे भाई मेरे आराध्य, क्या आप मेरा भेद खोल दोगे? आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिव जी श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में समाधि लगाकर बैठे हैं। शिव जी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए। तब बाल कृष्ण लाल उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करना शुरू कर दिया। बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा उन्हें दूध, फल, खिलौने आप देकर चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो चुप ही नहीं हो रहे थे। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं, उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। तब माता यशोदा ने शांडिल्य ऋषि को लाला की नजर उतारने के लिए बुलाया। शांडिल्य समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा, माँ आंगन में जो साधु बैठे हैं, उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है। माँ उन्हें दर्शन कराओ, लाला के दर्शन कराइए। माता यशोदा ने लाला का सुंदर श्रृंगार किया, बाल कृष्ण को पीताम्बर पहनाया और लाला को नजर ना लगे इसलिए गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया। साधु जोगी के लाला को एकटक देखने से मना कर दिया कि कहीं लाला को उसकी नजर न लग जाए। माता यशोदा ने शिव जी को भीतर बुलाया। नंदगांव में नंद भवन के अंदर आज ही नंदीश्वर महादेव हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय गुरु अर्पण, शिव अर्पण।